मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। 1977 से मेरी कर्म भूमि रही है ये लोकसभा, और मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा। किसी की औकात नहीं है कि कोई मुझे चुनाव लड़ने से वहां रोक दे। ये एक सवाल है। उधर से जवाब आता है कि मुझे अड़ना नहीं लड़ना आता है। आप होते कौन हैं? इसलिए कि ये सीट मेरे पिता की सीट है, और मेरे पिता ने उस इलाके के लिए जो कुर्बानी दी है, जो विकास किया है, जो नाम दिया है, वो सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरा बिहार जानता है, और ख़ास तौर से उस लोकसभा की जनता जानती है। सियासत में ये दो जुबानी जंग चल रही है, चिराग पासवान और उनके चचा पशुपति कुमार पारस के दरमियान। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा, उम्मीदवारों की सियासी जंग हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। लेकिन हम बताना चाह रहे हैं कि एनडीए के लिए सबसे ज़्यादा जो चुनौतीपूर्ण सीट है वो हाजीपुर की हो गई है। इसलिए कि एक ही परिवार के दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई कौन लड़ रहा है? जो अपने आप को रामविलास पासवान का सियासी वारिस समझता है। यानी पशुपति कुमार पारस रामविलास पासवान के साथ राजनीति में घूमते रहे, और पारस को पारस बनाने में चिराग पासवान के पिता रामविलास का बड़ा योगदान रहा। जब रामविलास पासवान का देहांत हो गया तो पशुपति कुमार पारस वहां से चुनाव लड़े और जीत गए। इसलिए कि उन्होंने कहा कि मुझे रामविलास पासवान का सपना साकार करना है, और चिराग पासवान को अपनी रहती जिंदगी में फिल्म में नाकामयाब होने के बाद रामविलास पासवान ने जमुई से चुनाव लड़वा दिया। वो चुनाव जीत गए। लेकिन इस वक्त जो स्थिति है वो ये है कि चिराग की जो लौ है वो असल बुझने जा रही है। इसलिए बुझने जा रही है क्योंकि वो जमुई छोड़ना चाहते हैं, और वो पारस वाली जो सीट है, यानी उनके पिताजी की जो सीट है, उस पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। रामविलास पासवान को दलितों का एक बड़ा नेता कहा जाता था, लेकिन अब लड़ाई जो है घर की वो सड़क पर आ गई है, और वहाँ पर जो एनडीए की राजनीतिक समीकरण है उसे सेट करना होगा। ये असल मामला ये है कि आगामी लोकसभा चुनाव में हाजीपुर सीट पर चाचा भतीजा का जो कद है वो तय करने की जिम्मेदारी एनडीए को हो गई है, और वो माथा पची का काम है। आपस में बैठ करके हो सकता है कि एनडीए वहां पर चाचा भतीजे की लड़ाई से आपस में एक दूसरे को अलग करने के लिए रीना पासवान को चुनाव में खड़ा कर सकती है। हाजीपुर लोकसभा सीट में लालगंज, महनार, महुआ, राजापाकर और राघोपुर विधानसभा आते हैं। पातेपुर विधानसभा भी हाजीपुर में ही था, लेकिन 2014 के चुनाव में कटकर ये उज्जियारपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा बन गया। बदले में वैशाली लोकसभा क्षेत्र आ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जातीय आधार पर इस क्षेत्र को अगर आप देखें तो यहाँ पर यादव, राजपूत, भूमिहार, कुशवाहा, पासवान और रविदास की संख्या सबसे ज़्यादा है। अति पिछड़ों की भी अच्छी खासी संख्या है, जिनकी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दरअसल मामला ये है कि जो हाजीपुर की लड़ाई है वो एनडीए के लिए दर्द सर बन गया है। यानी चुनौती एनडीए के लिए है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए है कि ये चचा भतीजा को सीट अगर दे भी दी जाएगी तो ये आपस में ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं कि पारस हाजीपुर छोड़ना नहीं चाहते हैं। चिराग का कहना है कि ये हमारे फादर की सीट है, ये हमारे बाप की सीट है, और हमारे फादर 8 बार यहाँ से सांसद रहे हैं, हाजीपुर को सब कुछ दिया है। तो इस हाजीपुर की पहचान, पार्टी की पहचान अगर पिता की वजह से है तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि मैं वहां जाकर के पिता की विरासत को बचाऊं। और पारस ये कह चुके हैं मैं किसी कीमत पे पीछे हटने वाला नहीं हूं, और मैं चुनाव लड़ूंगा तो हाजीपुर से ही लड़ूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और इसके जवाब में चिराग पासवान ये कहते नजर आए थे कि मैं लड़ने नहीं, मैं अड़ने आया हूं, मैं अड़ने नहीं, मैं लड़ने आया हूं। यानी तरह तरह की बातें चिराग पासवान लगातार मीडिया में कह भी रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जमुई में नहीं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा तो हाजीपुर लड़ूंगा। इसलिए कि पापा का जो सपना है उसे मैं साकार करना चाहता हूं। पापा ने हाजीपुर, वैशाली के लोगों की जो सेवा की है उसे मैं और विस्तार देना चाहता हूं। तो ये जो चाचा भतीजे की लड़ाई है आपस की, ये एनडीए के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, और प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, केंद्र में जो बीजेपी के लोग हैं निर्णायक भूमिका में, उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि आखिरकार फैसला होगा क्या, पारस को कैसे मनाया जाएगा, चिराग को कैसे कहा जाएगा। तो हो सकता है कि इन दोनों के जो लड़ाई है इसमें बिखराव में इंडिया का फायदा हो जाए। एनडीए का क्या कुछ वहां पर होगा, ये सारी कहानी हम लेकर के बाद में आएंगे। लेकिन आज बात सिर्फ उसी सीट की हो रही है जहां पर चचा और भतीजे की सियासी जंग है, और इस जंग से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, हाजीपुर के लोगों को क्या मिलेगा,
पारस पीछे हटते हैं या चिराग पासवान आदरणीय चचा को कहते हैं कि आप लड़ जाइए, या चिराग ये कहेंगे कि आपको लड़ना है तो लड़िए, मैं भी लड़ूंगा, और हो सकता है कि ये दोनों आपस में लड़ जाए और फिर तीसरे को इसमें सफलता मिल जाए, या चिराग को जनता एक्सेप्ट करेगी, पासवान का वारिस समझेगी, या फिर जो पारस है वही अगली बार चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी उन्हें ही कहेगी कि आप ही लड़ लीजिए, चिराग को मना लिया जाएगा या चिराग को वहाँ से लड़वाया जाएगा। इसलिए लोग ये मानते हैं कि पारस की जो झलक है वो चिराग में नजर आती है। क्या कुछ होगा सब अपडेट हम आपको सुनाएंगे ज़रूर और बताएंगे कि पारस नीचे झुक गए या चिराग पासवान ऊपर उठ गए।